हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस पिला माने आमे लास्ट वीडियो रे आलोचना करिथिले जे आधुनिक राष्ट्रगुड़िक जो दुई भागर विभक्त करा जाइछि गोटे होउछि ऐकिक राष्ट्र आ गोटे होउछि संघीय राष्ट्र। ठीक अछि, तो संघीय राष्ट्रर कोन सब उपादान गुड़िक रही थाए से विषय आमे डिटेल रे आलोचना करि सारिछे। तो आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा आम देश भारत कोन प्रकृत रे संघीय राष्ट्र की ना संघीय राष्ट्र जो संघीय राष्ट्रर जो उपादान गुड़िक कोन सब आम भारत वर्ष रे देखा जाए। तो संविधान रो जो ऐकिक आउ अर्ध संघीय उपादान तो कौन सब आम देश रे रही तेणु तेणु कहा जाइछि जे भारत प्रकृत पक्षे राष्ट्रसंघ बा संघीय राष्ट्र नुहे। तो एथिरे किछि ऐकिक उपादान रही एवं अर्ध संघीय उपादान गुड़िक रही। तो से विषय आम डिटेल आलोचना करवा। देखो पिला माने भिडियोटी टिके लेंदी ही पारे। ठीक अछि, तो आरंभ रु शेष पर्यंत को भिडियोटी को कौन सी जगह स्किप न करी देखिबे तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट रही। ठीक अछि, तो देखो भारतीय संविधान रे शक्तिशाली ऐकिक उपादान सह राष्ट्र संघीय व्यवस्था रही। ठीक अच्छे, तो ऐकिक उपादान निहाती भाव में रही ता सहित कौन ना संघीय उपादान गुड़िक रही। तेणु केपी मुखार्जी परी केतेक गवेषक से मत प्रकाश कर भारत आदौ एक राष्ट्रसंघ नुहे, आम पूरापूरी भाव में संघीय राष्ट्र कहीपर ना भारत को। ठीक अच्छे, तो एपरिक केसी हुआर मध्य भारत को एक अर्ध संघीय राष्ट्र भाव वर्णना करिसेंती। तो अर्ध संघीय राष्ट्र भाव वर्णना करी कौन कहते ना से कहते जे यह द्वितीय श्रेणी ऐकिक उपादान सह एक राष्ट्रसंघ नुहे बरं द्वितीय श्रेणी राष्ट्रसंघ उपादान सह एक ऐकिक राष्ट्र अटे। तो केसी हुआर कहते भारत एक अर्ध संघीय राष्ट्र। ठीक अच्छे, तो ताले आमर संविधान केबे भी मान्यता देई नहीं जे भारत गोटे संघीय राष्ट्र बोली। तो भारतर संविधान रो कौन सब ताले ऐकिक उपादान रही देखंतु ना प्रथम होउची ना गोटे शक्तिशाली केंद्र सरकार जेमिति कि गोटे ऐकिक राष्ट्र कौन थाए तो सबु क्षमता केंद्र सरकार पाखरे केंद्रीभूत हो रही थाए। तो शक्तिशाली केंद्र सरकार रही थाए, तो भारत में मध्य ठीक से भली एक शक्तिशाली केंद्र सरकार रही। तो भारत संविधान रो ऐकिक उपादान स्वरूप एथिरे एक शक्तिशाली केंद्र सरकार पई व्यवस्था करा जायछि। तो एथिरे क्षमतार बंटन होइथिले मध्य तो सबुठारु अधिक क्षमता केंद्र सरकार पाखरे न्यस्त रही। तो पाखापाखि जदि आमे देखिबा जोटा केंद्र तालिकाभुक्त रही आमे पूर्वरु भी पढ़िथिले 100टी विषय बा 69टी विषय। ठीक अछि, 69 रु 100 एभलिया तो 100टी विषय पाखापाखि तो केंद्र सरकार क्षमता को हस्तांतर करा जायछि। तो सेगुड़िक कौन कौन तो सेगुड़िक मध्यरु केतेक रही देखंतु प्रतिरक्षा विभाग, सामरिक बाहिनी जोटा कि आमर कौन युद्ध एवं सामरिक बाहिनी रही। ठीक अछि, आ वैदेशिक व्यापार, युद्ध, शांति, रेल विभाग जोड़ा रही, डाक तार विभाग, आमदानी रप्तानी, जोगाजोग, नौ वाणिज्य आउ आंतर्जातिक वाणिज्य, विमान चलाचल, आयकर। ठीक अच्छे, जोड़ा इनकम टैक्स बोली कह जाउछि, बृहत शिल्प, यही सब बहुत जो गुरुत्वपूर्ण गुड़िक जो रही विभाग गुड़िक से गुड़िकर क्षमता सब केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त रही। तो एथिपे आमे कोन कहि परिबा जे केंद्र सरकार से शक्तिशाली अटंती। ठीक अच्छे, तो अधिक क्षमता तांको पाखरे केंद्रीभूत होई रही। ठीक अच्छे, तो यही जो क्षमता गुड़िक उपरे केवल केंद्र सरकार ही आईन प्रणयन करें। ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट देखंतु जुग्म तालिकाभुक्त। तो जुग्म तालिकाभुक्त जो विषय गुड़िक रही तो जो गुड़िक कौन उभय केंद्र और राज्य मानकर माने राज्य मानक क्षमता दि जाए। तो सेमिति रही 52टी विषय रही। ठीक अच्छे, तो जुग्म तालिकाभुक्त 52टी विषय उपरे उभय केंद्र और राज्य सरकार आईन प्रणयन क्षेत्र में समान क्षमता रही। किंतु जदि कौन समय रे केंद्र आईन और राज्य आईन मध्य विवाद सृष्टि है तेबे केंद्र आईन प्रभाव विस्तार करिथाय। तो एथिरे मध्य आमे कोन देखिले ना केंद्रर प्रभाव रही बा तार क्षमता अधिक रही। ठीक अच्छे, तो उभयंकर पावर समान थिले मध्य जदि बा कोनोसी आईन मध्य रे जदि विवाद उपजिला ताहले केंद्र जो आईन प्रणयन करिछि सेटा ही बड़बत्तर होई रहिबो। ठीक अछि, नेक्स्ट देखंतु भारतर संविधान रो धारा 248 अनुसार अवशिष्ट क्षमता गुड़ी को केंद्र सरकार को न्यस्त करा जायछि। आउ जो बाकी रहिला अवशिष्ट क्षमता से धारा 248 अनुसार आम संविधान में लिखाई जे सबु क्षमता गुड़िक केंद्र सरकार को हस्तांतर कराई कहार ना ये जो अवशिष्ट क्षमता गुड़िकर। ठीक अच्छे, तापर 2 रे देखंतु राज्य पुनर्गठन एवं राज्य सीमा निर्धारण क्षमता। कौन सी राज्य जदि नूतन करी गठित हेबो किबा
कौनसी राज्यर सीमा संकुचित बा वर्धित हो तो तार मध्य क्षमता रही क्या पाखरे ना केंद्र सरकार पाखरे। तो यह संविधान रो धारा 3 अनुसार रही। ठीक अच्छे, तो मन रखिदे संविधान रो धारा 3 रे कौन रही ना राज्य पुनर्गठन एवं राज्य सीमा निर्धारण क्षमता केंद्र सरकार को हस्तांतर करा जायछि। ठीक अच्छे, तो आज पर्यंत जदि देखिबा आसाम उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश परिवर्ते आसाम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोराम परी 7टी नूतन प्रदेश सृष्टि करा जायथिला। तो गोवा वर्तमान गोटे प्रदेश हो जाइछि। पंजाब और केन्द्रशासित हिमाचल प्रदेश को लेकिन वर्तमान 3टी राज्य सृष्टि होइछि। से सब है पंजाब, हिमाचल प्रदेश आउ हरियाणा। तो चंडीगढ़ ये गोटे केन्द्रशासित अंचल है। तो ठीक से हीपरी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश रो सीमा परिवर्तन करी नूतन भावे अन्य 3टी राज्य यथा उत्तर प्रदेश रु उत्तरांचल होइछि एवं बिहार रु झारखंड होइछि एवं मध्य प्रदेश रु छत्तीसगढ़ सृष्टि होइछि। ठीक अछि, तो आंध्र प्रदेश को भाग करी एबे नुआ जो राज्य तैयारी हेतिला ताहा होछि तेलंगाना। ठीक अछि, तो एई सब जो नूतन राज्य तैयारी करिबा किंबा राज्यर सीमा निर्धारण करिवार क्षमता मध्य केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त रही। ठीक अच्छे, 3 नंबर देखंतु कौन रही ना राज्य तालिकाभुक्त विषय। तो पूर्व आम पढ़ले केंद्र तालिकाभुक्त विषय एवं जुग्म तालिकाभुक्त विषय गुड़िक क्या हाथ में न्यस्त रही ना केंद्र सरकार। ठीक अच्छे, राज्य तालिकाभुक्त केंद्र तालिकाभुक्त जो विषय गुड़िक ताहा केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त थिला क्षमता बेले जो गुड़िक रही तुमर जुग्म तालिका से ताहा उभय केंद्र और राज्य अंतर्भुक्त रही उभयंकर क्षमता रही। ठीक अच्छे, किंतु राज्य तालिकाभुक्त देखंतु जो 61टी विषय रही कौन 61टी विषय रही। ठीक अच्छे, तो भारतीय संविधान राज्य मानक आईन प्रणयन करने एवं प्रशासनिक कार्य तुलाइवाई राज्य तालिकार केतेक क्षमता दि जाइए, किंतु एठारे अनेक प्रतिबंधक परिलक्षित रही। तो राज्य तालिकाभुक्त जो 61टी विषय रही तो एगुड़िकर क्षमता राज्य पाखकू बा राज्य सरकार को माने हाथ को दि जाइए, किंतु एथिरे मध्य अनेक गुड़िए प्रतिबंधक देखा मिले। तो कौन सब प्रतिबंधक देखंतु, विधानसभा द्वारा गृहीत होइतबा जेकोसी चिठा को राज्यपाल राष्ट्रपति स्वीकृति पाई संरक्षित करें। ठीक अच्छे, तो विधानसभा द्वारा जो आईन बा जो क्षमता ठीक अच्छे जो आईन गृहीत करागला। ठीक अच्छे, तो एगुड़िक गृहीत होगा पूर्वर राज्यपाल क्या सुपारिश करेंगे ना राष्ट्रपति को सुपारिश करेंगे से जमीती स्वीकृति देवे। ठीक अच्छे, तो मन इच्छा राज्य सरकार आईन प्रणयन करें ना। तो सेकेंड रही 2 बा ततोधिक राज्य विधानसभार अनुरोध क्रमे केंद्र संसद राज्य तालिकाभुक्त से विषय में आईन प्रणयन करिथांती। ठीक अच्छे, तो एथिरे मध्य देखंतु राज्य तालिकाभुक्त विषय गुड़िक मध्य राज्य सरकार मन इच्छा आईन प्रणयन करि पारंती नाही। तो 2 बा ततोधिक राज्य विधानसभा से माने अनुरोध करिवे आउ केंद्र संसद से आईन प्रणयन करिवे। ठीक अच्छे, तो थर्ड रे देखंतु जरूरीकालीन परिस्थिति रे केंद्र संसद राज्य तालिकाभुक्त विषय गुड़िक उपरे आईन प्रणयन करिवार क्षमता पाई थाए। तो जितेबेले राज्य रे जरूरी परिस्थिति उपजी थाए। ठीक अच्छे, तो सेतेबेले राज्य तालिकाभुक्त विषय गुड़िकर आईन किए करि थाए माने तार क्षमता किए नहीं थाए सेही केंद्र संसद बा केंद्र सरकार। ठीक अच्छे, तापरे देखंतु घरे धारा 249 अनुजाई जदि राज्यसभा 2/3 सदस्यों समर्थन क्रमे राज्य तालिकाभुक्त जेकोसी विषय को जातीय स्वार्थ दृष्टि केंद्र को आईन प्रणयन करने को अनुरोध करे तेबे सही क्षेत्र में मध्य संसद उक्त विषय में आईन प्रणयन करिथाए। तो मोटामोटी भाव में देखा गले तो राज्य सरकार को स्वाधीन भाव में आईन प्रणयन करिवार क्षमता दि जाए नहीं। तो सबुथिरे कौन केंद्र सरकार हस्तक्षेप करुछि। ठीक अच्छे, तो आ गए देखंतु धारा 253 अनुजाई आंतर्जातिक चुक्ति और राजीनामा को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक केंद्र संसद जेकोसी आईन प्रणयन करिपारंती। तो यही क्षमता संसदर रही। ठीक अच्छे, आंतर्जातिक चुक्ति और राजीनामा जोटा धारा 253 रही तो ताहा मध्य केंद्र सरकार हाथ में क्षमता रही। तो लास्ट देखंतु परवर्ती रे देखंतु कौन रही ना जरूरीकालीन परिस्थिति। तो जरूरीकालीन परिस्थिति केतेबेले उपजे ना जेतेबेले बाह्य शत्रु आक्रमण किंबा युद्ध किंबा अंत सशस्त्र विद्रोह समय रे जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा कराई थाए। ठीक अच्छे, तो आमर 3 प्रकार जो जरूरी परिस्थिति रही ताहा होची गोटे होची जातीय जरूरी परिस्थिति, आ गोटे होची राज्य जरूरी परिस्थिति, आ गोटे होची आर्थिक जरूरी परिस्थिति। तो सबुगुड़िक कौन ना राष्ट्रपति
तो ये घोषणा करिथांती जरूरी परिस्थिति। ठीक अछि, ये होची संविधान रो मन रखिबे 18 भाग रे। ठीक अछि, भाग 18 रे XV3I रे जरूरीकालीन परिस्थिति संबंध रे उल्लेख करा जाइछि। ठीक अछि, तो जातीय जरूरी परिस्थिति से होची धारा 352 रे। ठीक अछि, जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करा जाय कौथिपाई ना जेतेबेले राष्ट्र रे कोन हुए ना बाह्य शत्रु आक्रमण करती किंबा युद्ध एई भलिया परिस्थिति उपजि थाए सेतेबेले राष्ट्रपति जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती। सेही भली परिस्थिति रे केंद्र सरकार ऐकिक राष्ट्र स्वरूप जे कोनोसी नियम प्रणयन करबाकू सक्षम होइथांती। तो ऐकिक राष्ट्र रे जेमिति केंद्र सरकार को हाथ रे सबू क्षमता माने संचित होकर रही थाए, ठीक से भली जेतेबेले आम देश रे जातीय जरूरी परिस्थिति उपजित थाए तो केंद्र सरकार सही समय रे कोन करंती ना ऐकिक राष्ट्र भलिया तो जे कोनोसी नियम प्रणयन करबाकू सक्षम होइथांती। एई समय रे राज्य गुडी को केंद्र निर्देश मानिबाकू बाध्य होइथांती। सेही भली धारा 356 अनुसार राष्ट्रपति निजे किंबा राज्यर राज्यपाल सूचना क्रमे सही राज्यर सांविधानिक संकट कारण दर्शाई राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करि पारंती। ठीक अछि, धारा 356 रे राज्यपाल सुपारिश क्रमे राष्ट्रपति कौन करेंगे ना सही राज्य रे राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करें। तो यही भली परिस्थिति रे उक्त राज्यर समस्त प्रशासन राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तत्वावधान और नियंत्रण को आसी थाए एवं राज्यपाल राष्ट्रपति प्रतिनिधि हिसाब रे राज्यर प्रकृति कार्यपालिका मुख्य तुलाई थांती। ठीक अच्छे, तो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए जे राज्यपाल ही तुलाई थांती कौन राष्ट्रपति प्रतिनिधि हिसाब रे राज्यर प्रकृति कार्यपालिका। तो केंद्र संसद तालिकाभुक्त समग्र विषय वस्तु उपरे आईन प्रणयन करिथाए। सेही भली धारा 360 जोड़ा रही आर्थिक जरूरी परिस्थिति। ठीक अच्छे, ताहा अनुसार राष्ट्रपति आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिपारंती एवं एही समय रे से राज्य मानकु जेउ निर्देश दियंती ताहा राज्य माने मानिबाकू बाध्य होइथांती। ठीक अच्छे, आउ देखिबा कोन रही ना 5 नंबर देखंतु आंतरराज्य नदी जल बंटन विवाद। तो एथिरे मध्य केंद्र सरकारଙ୍କର क्षमता अधिक रही। धारा 262 अनुसार मन रखिए आंतरराज्य नदी जल बंटन विवाद अर्थात गोटे नदी कौन हो ना दुई बा अधिक जो राज्य देकरी जेतेबेले बही जाई थाए ताहले तार नदी जल बंटन पई राज्य राज्य मध्य विवाद सृष्टि हुए। ठीक अछि, एहार समाधान करिवार क्षमता मध्य केंद्र सरकार को हाथ रे रही। ठीक अछि, तो तार क्षमता ताकू केंद्र सरकार को दिया जाइछि। तो एथिरे उच्चतम न्यायालय किंबा अन्य कोनोसी न्यायालय हस्तक्षेप करि पारिबे नाही। तापर देखंतु एकक संविधान। तो उभय केंद्र और राज्य मानक पई एकक संविधान व्यवस्था रही जो जेमिति कि ऐकिक राष्ट्र रे देखा जाई थाए। ठीक अछि, केवल जम्मू काश्मीर पई गोटे अलग संविधान रही एटा रही थिला तो एबे आउ से ताहा नाही। ठीक अछि, एबे गोटे ही संविधान रही। तापर देखंतु एकक नागरिकता। तो भारत संविधान रे जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्मस्थान निर्विशेष समस्त को एकक नागरिकता प्रदान करिवार व्यवस्था रही। ठीक अच्छे, तो संघीय राष्ट्र कौन होता संघीय राष्ट्र रे द्वैत नागरिक व्यवस्था रही है। ठीक अच्छे, किंतु आमर जो ऐकिक राष्ट्र गुड़िक एकक नागरिकता व्यवस्था रही भारत वर्ष रे ठीक से भली। तो भारतर संविधान रही से जो जातिर जो धर्मर जो वर्ण जो लिंग बा जन्मस्थान निर्विशेष समस्त को गोटे ही नागरिकता प्रदान करा ताहा होची भारतीय। ठीक अच्छे, तापर देखंतु एकीभूत न्याय व्यवस्था। तो आम संविधान उभय केंद्र और राज्य मानक पई एक पूर्णांग न्यायिक व्यवस्था प्रचलन करिछि। यह गोटिए एकक श्रेणीबद्ध व्यवस्था जोटी सर्वोच्च स्तर रे रही उच्चतम न्यायालय, मध्यम स्तर रे रही उच्च न्यायालय, प्रति राज्य रे रही उच्च न्यायालय। ठीक अच्छे, एवं निम्न स्तर रे रही निम्न अदालत प्रतिष्ठा करा जाइछि। तो राज्य मानकर निजर न्यायिक व्यवस्था नाही। ठीक अच्छे, ये गोटे प्रकार ही न्याय व्यवस्था रही सारा देश रे। तो एबे देखंतु 9 नंबर रही साधारण निर्वाचन आयोग। केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल निर्वाचन परिचालना पई एक साधारण निर्वाचन आयोग रही। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को परामर्श क्रमे मुख्य निर्वाचन आयोग को नियुक्ति देइथांती। ठीक अच्छे, तो क्वेश्चन आसे निर्वाचन आयोग को किए नियुक्ति देइथांती तो राष्ट्रपति मन रखिबे जे कि समस्त निर्वाचन को परिचालना करती। ये मध्य प्रश्न आसे जे निर्वाचन परिचालना करिबा दायित्व कहार ये होची मुख्य निर्वाचन आयोगंकर। ठीक अच्छे, तो निर्वाचन संबंधी आईन प्रणयन क्षमता संसद ठारे रही। तो राज्य मध्य निर्वाचन परिचालना दिगरे आईन प्रणयन करिपारे किंतु ताहा केंद्र आईन को अवमानना करिपारिबो नाही। केंद्रर आईन जोटा रहितबो ताहा बलवत्तर रहिबो। ठीक अछि, तापर देखंतु 10 नंबर रही सर्वभारतीय सेवा।
तो आम संविधान अन्य गोटे ऐकिक उपादान है सर्वभारतीय सेवा यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा बा कौन कहीपर ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जोटा के कहूच कि IAS ठीक अच्छे। आ गोटे हूँ भारतीय पुलिस सेवा बा IPS इंडियन पुलिस सर्विस ठीक अच्छे। तो एथिरे नियुक्ति पाइथवा ऑफिसर माने उभय केंद्र और राज्य प्रशासन मुख्य प्रशासनिक दायित्व तुलाई थांती। से माने केंद्रीय जनसेवा आयोग द्वारा नियुक्ति होई थांती मने रखिबे। केंद्रीय जनसेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ठीक अच्छे बा जोटा कहबार UPSC ठीक अच्छे। तो UPSC ही नियुक्ति दे थाए क्या ना आमर जो IAS बा IPS मानू ठीक अच्छे। तापर देखंतु जनसेवा आयोगों द्वारा नियुक्ति पाई केंद्र घरोई मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण पाती किंतु राज्य और केन्द्रांचल रे प्रशासनिक कार्य तुलाई थांती। तापर देखंतु महा हिसाब नियंत्रक और समीक्षक महा हिसाब नियंत्रक और समीक्षक को कौन कहा जाए जोटा कि CAG बोली कहा जाउछि। तो CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पिला माने गोटे क्वेश्चन आपण मानकू जे आम देश रे वर्तमान CAG किए अछंती ठीक अछि जे महा हिसाब नियंत्रक और समीक्षक भाव में किए रहिचंती आ माने को राज्यर सेटा मध्ये कमेंट बॉक्स रे जदि जानिबे लिखिबे ठीक अछि। देखंतु राष्ट्रपति महा हिसाब नियंत्रक और समीक्षक को नियुक्ति दियंती। तो ये भी मन रखिए राष्ट्रपति ही यांकू नियुक्ति दे थांती जे कि उभय केंद्र और राज्य सरकार हिसाब तदारक करने सह आवश्यक स्थले तज्जनित नियम प्रस्तुत करी हिसाब रे सठिक रक्षणाबेक्षण करि थांती। तापर देखंतु राज्यपाल नियुक्ति। तो राज्यपाल होउची राज्यर मुख्य कार्यपालिका ठीक अच्छे जी कि भारतर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाई थांती और राष्ट्रपति इच्छा अनुसार कार्यभार तुलाई थांती। अर्थात राज्यपाल केंद्रर प्रतिनिधि रूपे राज्यर शासन करि थांती। तो ये इम्पोर्टेंट। तो राज्यपाल ही केंद्रर प्रतिनिधि रूपे राज्य शासन करती। तो धारा 356 अनुसार कौन जितेबाला राज्य जरूरी परिस्थिति उपजे ठीक अच्छे। तो धारा 356 अनुजाई से राज्य कौन सी माने जो जरूरी परिस्थिति रही ठीक अच्छे। तो राज्यपाल कौन करती ना राष्ट्रपति को से राज्य को जरूरी परिस्थिति घोषणा करने सुपारिश करती। तो राष्ट्रपति स्वीकृति पाई से किसी चिठा को संरक्षण करिपारंती। आवश्यक स्थल रे केंद्र कौन सी एक निर्धारित राज्य सरकार को क्षमताच्युत करने राज्यपाल को निजर प्रतिनिधि रूपे व्यवहार करिपारे ठीक अच्छे। तापर देखंतु राज्य मानक ऊपर आर्थिक नियंत्रण। तो भारतीय संविधान केंद्र और राज्य मध्य आर्थिक संपर्क विषय स्पष्ट भाव में वर्णना करिछि। तो उभय केंद्र और राज्य मध्य प्रांजल भाव में विभिन्न कर बंटन कराइछि किंतु केंद्र सर्वदा राजस्वर सर्वाधिक भाग उपभोग करिथाय। तो एथिर मध्य केंद्र सरकारंकर भाग अधिक रही तेणु राज्य माने सब बेले केंद्रर आर्थिक अनुदान को निर्भर करिथांती। तो एही प्रकार केंद्र राज्य गुड़ी को नियंत्रण करने संगे संगे राज्यर आईन प्रणयन क्षमता को प्रभावित करिथाय। तो प्रति 5 वर्ष थरे राष्ट्रपति अर्थ आयोग नियुक्ति करिथांती। ये भी मन रखिबे। तो अर्थ आयोग को किए नियुक्ति करिथांती राष्ट्रपति एवं यह प्रति 5 वर्ष थरे नियुक्ति दिया जाइथाय ठीक अछि। यार सुपारिश क्रमे केंद्र और राज्य मध्य कर और राजस्व बंटन होता है। कहार सुपारिश क्रमे ये जो अर्थ आयोगर ठीक अच्छे यह मध्य राज्य मानक केंद्र अनुदान नीति निर्धारण करिथाय। तो लास्ट आम देखा जे राज्य मानक ऊपर केंद्रर नियंत्रण। तो धारा 256 अनुसार प्रत्येक राज्य केंद्र आईन सहायता प्रशासनिक कार्य संपादन करेंगे। तो यही क्षेत्र में आवश्यक स्थले केंद्र राज्य मानक निर्देश दे पारे जहाँ राज्य माने मानिबा को बाध्य होई थांती। तो सेही भली धारा 257 अनुजाई प्रत्येक राज्यर कार्यपालिका क्षमता केंद्र कार्यपालिका क्षमता को अवमानना करि परिबे नाही। तो एथिरु आमे गोटे गोटे पॉइंट आमे कोन देखिले जे भारत कौन क्षमतार बंटन होइतिले मध्य भारत रे तो एथिरे सर्वाधिक क्षमता केंद्र सरकार हाथ में न्यस्त रही। तो यह एक ऐकिक राष्ट्र लक्षण। तेणु आम भारत को पूरापूरी भाव में संघीय राष्ट्र न कही यह हूँ ऐकिक मिशा संघीय राष्ट्र बा यह आम अर्ध संघीय राष्ट्र मध्य कहि परिबा ठीक अच्छे। तो आज एतिकी पुणी देखा आमर नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।